होता है। तो कृपया आप सभी लोग कथा का श्रवण करिए शांति से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। देवकी नंदन प्रभु की जय। हरे कृष्णा। जिसके पास हाथ है एक बार हाथ बढ़ाओ सब लोग, नहीं है तो कोई बात नहीं। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय माधा माधवा कुंज भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। दामोदर भगवान की जय। ये अर्थी नहीं है क्या? ये आवाज क्यों आ रहा है? करो कुछ करो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को यहाँ आने के लिए। कितने लोग प्रथम बार आए हैं तो हाथ उठाएंगे जो फर्स्ट टाइम आए हैं? पहली बार आए? ठीक है, जो जा रहे लोग हैं और सब लोग रेगुलर आने वाले। ठीक है, तो आध्यात्मिक उन्नति में दो चीज की आवश्यकता है। एक आवश्यकता है व्यवस्था की और दूसरी आवश्यकता है साधु संगति। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में ये दोनों बातें प्राप्त है। व्यवस्था साथ साथ साधु संगति। अब तक से आप लोगों को
साधु संगति का सुअवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन अब समय आ गया है कि व्यवस्था को भी हम इंट्रोड्यूस करें, व्यवस्था के विषय में भी हम लोग कुछ वार्ता करें। जैसे घर परिवार चलाना होता है, आजकल पता नहीं कितने लोगों का घर परिवार है, कितने लोग हैं जिनके पास घर परिवार है, किसी के पास नहीं है। ठीक है, घर परिवार का मतलब पहले समझ लो, बाद में हाथ उठाना। घर केवल बिल्डिंग घर नहीं होता है, ईंटें और पत्थर से बने हुए बिल्डिंग घर नहीं होते हैं। होम और हाउस में अंतर होता है। अंग्रेजी में घर को होम कहा जाता है, जहां पर आनंद हो, जहां पर आनंद हो वह होम कहलाता है, घर कहलाता है। घर परिवार साथ में शब्द आता हुआ है, आया हुआ है, क्योंकि आनंद की अनुभूति परिवार से होती है। तो यदि जो लोग हम दो हमारे दो वाले हैं वो घर परिवार के नहीं हैं, वो हाउस में रहते हैं। तो अब समझ गए ना घर परिवार किसे कहते हैं। हम दो हमारे दो वाले नहीं, घर परिवार का मतलब जहां पर घर में 20-25 लोग कम से कम हो, चाचा हो, चाची हो, दादा हो, दादी हो, और जितने चचेरे भाई लोग हैं, ये सब लोग, पूरा परिवार एक कहलाता है घर परिवार। घर परिवार चलाने के लिए घर में एक मुखिया होता है, उसे कहा जाता है व्यवस्था। जैसे हम लोगों का घर था, हमारे घर में 80 लोग थे, और सबसे जो बड़े दादा थे वो घर के मुखिया थे। सब लोग कमाते थे, ला करके उनके हाथ में देते थे, और वो सब लोगों को एक दृष्टि से देखते थे, जब तक से घर में मतभेद नहीं हुआ। जब मुखिया का लोग बात मानते हैं तो घर अच्छा से चलता है। हमारा परिवार जब मैं 12-13 साल का था तो बिखर गया, क्योंकि कुछ लोगों में स्वार्थ आ गया और मुझे बहुत हिट किया। तो मैंने निर्णय किया कि मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगा, और उसी निर्णय के साथ मैं आज तक कायम हूँ। और सब भाई लोग बात मानते हैं। हमारी बहनें लोग परेशान कर रही थी कि बढ़ जाना चाहिए। मैं कहा तुम अपने घर पर रहो, यहाँ कभी मत आना, जब हम बुलाएंगे तब आना। एक बड़ी मेरी बहन एक बैठी हुई है, तो उसको मैं डांटा था। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक मालिक होगा, एक मुखिया होगा, तब घर सुचारू रूप से चलेगा। ठीक वैसे ही इस कान में भी एक व्यवस्था है। उदाहरण के लिए माला है, इस माला में क्या क्या चीज लगा हुआ है, कौन बताएगा? एक आदमी, माता जी लोग, इसमें क्या क्या है? धागा है और फूल है, और क्या है? इसमें आपको दो चीज दिखाई पड़ता है, फूल और धागा। धागा दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई, फूल दिखाई पड़ता है। लेकिन धागा जो है वह इस फूल को बांधा है। लेकिन इस साथ एक और है, और वह है माला बनाने वाला। धागा रख दो, सुई रख दो और फूल रख दो, माला बन जाएगा? माला बनाना चाहिए ना। तो वैसे ही आप सब लोग फूल हो। इसकान वह धागा है
लेकिन जो व्यवस्था है वह माली है, जो कि पुल बनाता है वैसे ही व्यवस्था को चलाता है, सबको पिरो करके साथ में रखता है। उदाहरण समझ में आ गया ना? तो वैसे ही अब कौन लिखा, वैसे ही व्यवस्था कौन बने। ये माला बड़ा खतरनाक है बिहार का। हमारा ये तीसरा कुत्ता खराब हो गया, फिर आप लोग उत्तर नहीं देना पड़ेगा, इसलिए आजकल में पहले सब असली था, सब नकली है। इसमें वो मारे होंगे स्प्रे और नहीं तो केमिकल डाले होंगे। तो हमारा बहुत दूर तक था वैसा। मैं परमानेंट वाला काम करता हूँ, नरसिंह भगवान का प्रसाद है, नरसिंह कवच। तो मैं व्यवस्था का बात कर रहा था, तो वैसे ही मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ कि बिहार को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा है। बिहार में टोटल 9 कमिश्नरी हैं या 9 डिवीजन हैं और 38 जिले हैं। तो इसको हमने 3 भाग में बांटा है। 3 कमिश्नरी को एक साथ रखा है। तो ये पटना कमिश्नरी के अंदर आता है। ये भाग 1 में है, चंपारण से लेकर के भभुआ तक है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट है पटना कमिश्नरी का भभुआ। टॉप है चंपारण, पूर्वी पश्चिम चंपारण। तो चंपारण से लेकर के यह जो है एक है। उसके बाद मधुबनी से लेकर के गया जो है वह दूसरा भाग है, मध्य भाग। और भागलपुर तरफ जो है किशनगंज से लेकर के भागलपुर वो तीसरा भाग। व्यवस्था ऐसी है, आप लोगों को जानना चाहिए कि ऑफ कोर्स सबके ऊपर प्रभुपाद जी हैं जो फाउंडर हैं। प्रभुपाद जी ने सोसाइटी को चलाने के लिए जीबीसी क्रिएट किया, गवर्निंग बॉडी। और गवर्निंग बॉडी के जोनल सेक्रेटरी होते हैं, उनका जोन होता है। हम लोग 3 जोनल सेक्रेटरी हैं बिहार के लिए, जयप्रताका महाराज, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज और मैं, 3 आदमी। तो सबसे ऊपर वाला जयप्रताका महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वे तो कहीं नहीं जाते हैं। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज भी बिहार में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, कहते आप नहीं चलाओगे, आपका घर है, तो बंगाल करते हैं, तो बंगाल देखते हैं। तो प्राय बिहार को मैं देखता हूँ। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज भी कभी आएंगे, जरूर आएंगे। हमारे अंदर हमारे साथ में सेवा करते हैं रीजनल सेक्रेटरी जो पूरे बिहार के हैं, और उनका नाम है नारू गोपाल प्रभु। अभी बेचारे वो बांग्लादेश में, जो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत देर हो गया, तो बांग्लादेश के भी रीजनल सेक्रेटरी राउंडर व्यस्त हैं। और उसके बाद बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 जोनल सुपरवाइजर होते हैं जो कि सुपरवाइज करते हैं। सुपरवाइजर 3 है। तो इस एरिया के सुपरवाइजर अभी तक नियुक्त नहीं किए हैं। तो डायरेक्टली नारू गोपाल प्रभु और मेरे अंडर ही है, जोनल टीम के अंदर है। जो मध्य भाग का है उसके जोनल सेक्रेटरी हैं सुंदर गोपाल प्रभु, वही बक्सर के हैं और बड़ा अच्छा से प्रचार करते हैं। और पश्चिमी बिहार के जोनल सुपरवाइजर हैं कृष्ण कृपा प्रभु। लेकिन आपके प्रेसिडेंट यहाँ के कृष्ण कृपा ही है। नियम के अनुसार वो उनको हम बना सकते थे इस एरिया का जोनल सुपरवाइजर, लेकिन चूंकि वे पटना के प्रेसिडेंट हैं इसलिए हम नहीं बना। चोर और सिपाही दोनों एक ही नहीं हो सकते हैं। सुपरवाइजर मतलब सुपरवाइज करे, तो अपने को सुपरवाइज कैसे कर सकते हैं, इसे दूसरा सुपरवाइज करेगा। और कृष्ण कृपा प्रभु के अंडर वो जो प्रेसिडेंट हैं, उनके अंडर यहाँ पर डॉक्टर, अपने डॉक्टर साहब दिसंबर नहीं,
नहीं डॉक्टर विश्राम दास। हाँ, डॉक्टर विश्रम दास। विश्वम्भर के भी नाम रखिए महाराज, पता नहीं विश्रम। जो भी हो, तो डॉक्टर विश्रम जी हैं, विश्रम प्रभु वे इंचार्ज हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्तों से कि आप सब लोग उनकी अध्यक्षता में मिलकर करके सेवा करें। जब भक्ति में आगे बढ़ना है तो अपने मन से किया गया भक्ति भक्ति नहीं कहलाता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारक न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अंतिम श्लोक है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो नियम कानून को नहीं पालन करता है, मनमाना काम करता है, कहते न स सिद्धिम अवाप्नोति, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, न सुखम, न वह सुखी होता है, न पराम गति, और न तो वह परम गति को प्राप्त करता है। अब डिसाइड हमें करना है, सुखी रहना है कि नहीं, भगवान के धाम जाना है कि नहीं। और उसके बाद 17वां अध्याय के प्रारंभ होता है, तो भगवान कहते हैं 16वें विलास में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। इसलिए कहते हैं कि व्यवस्था जैसे बनाई गई है, शास्त्रम प्रमाणम थे, उस व्यवस्था का पालन करते हुए कार्य अकार्य व्यवस्थित, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह हमें निर्धारित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है, और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो चूंकि राधिका कन्हई प्रभु ने व्यवस्था के विषय में बता दिया, इसलिए मैं सोचा कि इसके विषय में बताना जरूरी है। अब व्यवस्था टाइट हो गई, अब तक से लूज था, तो माला बनाना तो टाइट करना पड़ता है, खींचना पड़ता है ना, तो थोड़ा व्यवस्था टाइट करना पड़ेगा। तैयार हो आप लोग? जब टाइट रहेगा तो फर्स्ट क्लास होगा माला, टाइट नहीं रहेगा तो धागा दिखाई पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। चलिए, ये तो संक्षिप्त में मैं व्यवस्था के विषय में बता दिया। अब ये जो भागवत का सब्जेक्ट दिया गया है दामोदर महीने का, तो दामोदर कथा प्रारंभ हुआ दरभंगा से। मैं बिहारपुर में हूं, तो पूरे नॉर्थ बिहार का भी टूर करते हुए हम आ रहे हैं। अब ये अंतिम है आज का दिन, उसके बाद कल से हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। तो मैंने सोचा था कि ये 2 अध्याय है, अध्याय 9 और 10 दशम स्कंद के, ऐसे 7 दिन की कथाएं हैं, भागवत सप्ताह की कथा है, लेकिन 3-4 लेक्चर हो चुका है, और कानपुर पहुंचने तक या कानपुर में आकर खत्म करूंगा। तो अब तक से आज गुरुड़ा में कथा हुआ, तो वहां पर 9वां अध्याय का कथा खत्म हुआ। अब 10वां अध्याय का कथा प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राजो उवाच। राजो उवाच। कथ्यताम् भगवान् एतत् तयो शापस्य कारणम् यत् विगर्हितं कर्म जेन वा देवर्षि सत्तमा
राजोवाच राजोवाच कथ्यतां भगवानेत तयो शापस्य कारणम् यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षे तमा। राजोवाच, महाराज परीक्षित ने पूछा, कथ्यतां बतलाइए भगवान हे प्रभु, एतत् कौन कौन सा तयो काज किए शापस्य जो कि शाप का कारण एतत् कौन कौन सा विगर्हितम कर्म निज कर्म किए जेन जिससे वा निश्चय देवर्षि तमः देवर्षियों में सर्वश्रेष्ठ नारद जी हैं। यहाँ पर महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हे भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी, आप सर्व सामर्थ्य हैं, ये बतलाइए कि इन लोगों ने कौन कौन विगर्हित मतलब बहुत खराब, विगत विशेष बहुत ज्यादा खराब कर्म किया, जिसके चलते साधु महात्मा नारद जी जो हैं उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दिया। यहाँ पर परीक्षित ने प्रश्न तथा इससे पहले की जो कथा है उसको मैं बतलाऊंगा। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते गौरवाणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो यशोदा मैया के पास प्रत्येक दिन गोपियां आकर के उलाहना दिया करती थी। यशोदा रानी, आपका बेटा मेरे घर पर आया और माखन छोड़ दिया, मटकी तोड़ दिया। यशोदा मैया इन उलाहनाओं को सुनते सुनते थक गई, सोची कि चोरी कर रहा है, चोरी करना अच्छा चीज नहीं है। जो भी बाप माँ हैं उन्हें सीखना चाहिए कि अपने बच्चों को, जो बच्चे कभी चोरी करते भी हैं, कुछ ला देते हैं सामान, तो खुश नहीं होना चाहिए। चोरी करना पाप है। यशोदा मैया को अच्छा नहीं लगा, तो मैया सोच रही थी कि क्या कारण है कि कान्हा दूसरे घर में चोरी कर दिया। अपने पास 9 लाख गायें हैं। नंद बाबा ने कृष्ण के लिए स्पेशल गाय कपिला नाम के गाय रखे थे, जो केवल दूध घास चरती है। उनका दूध बड़ा सुगंधित होता है और सुनिष्ठ होता है, मीठा होता है। तो यशोदा मैया ने सोचा कि हो सकता है कि दास दासी लोग मक्खन निकालते हैं, इसलिए कृष्ण को ये मक्खन अच्छा नहीं लगता है। तो मैया ने सोचा कि आज मैं कृष्ण के लिए मक्खन निकालूंगी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथनम स्वयं दधी। एकदा, दा मतलब समय से, एकदा सर्वदा सदा। तो एकदा मतलब एक समय की बात है, और वह बात था दिवाली का समय। दिवाली के दिनों में आप लोग जानते हो कितना काम हो जाता है, घर पुताई करो, लिपाई करो, पुराना
बर्तन बाहर रखो, नया बर्तन लाओ, बहुत काम होता है। तो यशोदा मैया के घर पर भी बहुत काम होता है। तो उन्होंने क्या किया, गृहदास शिशु घर में जितने भी नौकर चाकर थे उन लोगों को विभिन्न कार्यों में लगा दिया और स्वयं भगवान के लिए दधी निकालने के लिए मथने यानी यानी हगीतानी तदबाल चरितानि च दधी निर्मंथने गाले तान स्मरण गायत। और यशोदा मैया जब मक्खन निकाल रही थी तो हाथ से मथनी चला रही थी, कर्म कर रही थी हाथ से। मन से भगवान के विभिन्न लीलाओं का स्मरण कर रही थी और वाणी से कृष्ण का गुणानुवाद कर रही थी। मैं प्रायः कहता हूं कि बोलने और सुनने में, बोलने से शक्ति बढ़ता है और सुनने से शक्ति का ह्रास होता है। जो कथा में जो सुनते हैं ना सो जाते हैं, कथा में शक्ति क्षय होता है, बोलने वाले नहीं सकते, बल्कि जोर से बोलते ताकि वो जग जाए। तो पहले के लोग चाहे किसान थे चाहे घर की स्त्रियां बड़ी बुद्धिमान थी। हमें याद है कि हम छोटे जब थे तो माँ वगैरह जब ठेका से चावल कूटती थी या चक्की से आटा, तो कुछ गीत गाती रहती थी, सुबह सुबह गीत गाती थी, काम करती थी। पिताजी वगैरह खेती करने आते थे, दिन भर हल चलाते थे और बैल पर ही एक गाना बना देते थे और गाते थे। सिनेमा गाना नहीं गाते थे, तो बैल पर तो गाते थे। गाने से शक्ति प्रजत बढ़ती है। आजकल तो की बात है कि हम लोग गाते नहीं, तो लगाते हैं, सुनते रहते हैं। गाता कोई नहीं है, तो सुनते हैं। देखो लाउड स्पीकर कितना जोर जोर से बज रहा है। आजकल जब पूजा, दुर्गा पूजा गया, वहां पर कोई नहीं है, कौन गाना चल रहा है, कौन गा रहा है, लाउड स्पीकर गा रहा है। तो सुनने से शक्ति ह्रास होती है। तो यशोदा मैया काम कर रही थी, हाथ से मथनी मार रही थी, मन से भगवान के लीलाओं का चिंतन कर रही थी और वाणी से गा रही थी। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों भगवान के सेवा में लगा हुआ था। और जब तीनों भगवान के सेवा में लग जाए तो भगवान कहीं भी हो वो दौड़ करके आ जाते हैं उस भक्त के पास जिनका मनसा वाचा कर्मणा तीनों भगवान के सेवा में। भगवान सोए हुए थे। आजकल तो मोदी जी बाथरूम बनवा रहे हैं, पहले बाथरूम नहीं था। तो पहले स्त्रियां पहले आती थी शौचालय करने के लिए, बाद में पुरुष लोग और अंत में बादशाह लोग जगते थे, छोटे बच्चे। और बच्चों में एक हरकत है या जो भी है, बच्चे जब जगते हैं पता नहीं संसार का सब भूख भूख के पेट में जाता है, भूख भी लगता है। तो मैया मनसा वाचा कर्मणा तीनों लगा हुआ था भगवान की सेवा में। भगवान जग गए और भगवान जाग करके तुरंत दौड़ते हुए आए और मैया आके मथनी को पकड़ ली। तामस्तन्य काम आसाध्य मंथंती जननी हरि विरित्वा दधिमंथानम निषेधयत प्रतिवाहन। भगवान प्रेम से आकर के निषेध किए। मैया तुम्हारा तपस्या पूरा हो गया, अब तुम्हें मथनी मारने की जरूरत नहीं है। और भगवान मैया के जंघे पर बैठे और मैया के स्तन पान कर रहे। तब तक से मैया दूध रखी थी गोईठे के ऊपर, अंगूरी पर, और दूध औंटने लगा, औंट रहा था तब उसमें उफान आया और दूध गिरने लगा। मैया को बड़ा आनंद आ रहा था कृष्ण को दूध पिलाने में और कृष्ण को भी आनंद आ रहा था। इसका वर्णन मैं पीछे कर चुका हूं यहाँ पे। अब इधर जब मैया देखी कि दूध बढ़ रहा है तो भगवान को वही पटक करके दूध पिलाने गई, दूध को उतारने गई और इतना भगवान को गुस्सा गया। भगवान को एकांतिक चाहिए, भक्ति एकांतिक। कथा भी सुनो, जब भी करो, कथा भी सुनो, मोबाइल देखो, भगवान गुस्सा करते हैं। कथा सुनो तो कथा सुनो,
नाम जप करो तो नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान को गुस्सा आ गया और भगवान क्या किए, उठाए पत्थर जो मटकी को बैलेंस करने का था, तोड़ दिए मटकी को, मटकी टूट गया और छाछ मट्ठा जो था बाहर निकल गया। तो कृष्ण को भय हो गया और चले गया और उस रूम में गए जिस रूम में छिंगे पर क्या छिका क्या बोलते हैं यहाँ पर, शिखर है, शिखर पर रखा है मक्के में मक्खन, तो मक्खन रखा हुआ था और उधर बंदर आ गए कृष्ण को देखकर। भगवान ने अरे राम अवतार में हमको बहुत से किया है, थोड़ा कर दे उतार। भगवान खिलाने लगे, मैया जब दूध उतार करके आई तो देखी तो मटकी टूटा हुआ है, समझ गई ये किस साहब का काम है और कृष्ण को खोदते खोदते गई। मैया के हाथ में एक लाठी था, भगवान यहाँ से खिला रहे थे, बंदर देख रहे थे, मैया पीछे से आ रही थी, बंदर वो चू 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 करना शुरू कर दिए। कृष्ण देखे मैया आ रही, चले भाग। इसका विशेष व्याख्या है कैसे भागे भगवान, भाग रहे हैं, मैया पकड़ने का प्रयास कर, देखो वहां पर फोटो लगाया गया है, भगवान भाग रहे हैं तो मैया पकड़ने का, मैया के हाथ में डंडा दिया, प्रयास कर रही मैया। अब इस प्रकार से मैया पकड़ने के लिए खूब प्रयास की, खूब प्रयास की, ये भगवान पकड़ा नहीं रहे। मैया ने ठान लिया था कि मैं आज तुम्हें पकड़ कर रहूं, और कृष्ण ने ठान लिया था कि मैया तुम्हें नहीं, क्योंकि मैया के हाथ में डंडा था। मैया ने कहा रुको, तो कृष्ण आज्ञाकारी बच्चे थे, मैया रुकूंगा तो तुम्हें डंडा फेंक दोगी, तो डंडा फेंक दोगी तो मुझे पकड़ सकती। ये डंडा और कुछ नहीं है, अहंकार है, हम सब लोगों ने अहंकार है, तो अहंकार को फेंक देंगे तो भगवान को पकड़। ये अहंकार ही है कि अपने को हमते मानते हैं, मैं हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बिहारी हूं, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, यादव हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, मैं हूं, ये अहंकार है। और जब तक से अहंकार बना रहेगा तब तक से भगवान को इसको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। त्यागा शांतिम अधिगच्छति, त्याग से शांति होती है। तो मैया डंडा फेंक, कृष्ण की बात मान ली और कृष्ण को मैया पकड़ लिया। तो मैया ने कहा कि तुम चोर है, तो कृष्ण कहा कि मैं चोर नहीं, तुम्हारा बाप चोर है। कृष्ण गलत बात नहीं बोले, सही बात बोले, क्योंकि जो बेटे होते हैं उनमें कहाँ का गुण आता है, ननिहाल का ना। आपके बच्चे हैं ना, अरे बेटियों में बाप का गुण आता है, बेटों में ननिहाल का। तो कृष्ण ने ठीक कहा कि मैं चोर नहीं हूं, हमारा बाप चोर है, क्योंकि चोरी में वही सीखा हूं। तो कृष्ण का कहना बिल्कुल सही। एनीवे कृष्ण पकड़े गए, एक आधो डंडा खाए पी लिया, अब कहे कि छोड़ दो भैया, नहीं छोड़ दो। वहां वार्ता हुई थी और मैया ने एक शब्द कहा था, मरकट बंधु, हे बंदरों के भाई। तो बंदरों को मकर खिला रहे हैं, तो बंदरों के भाई, हम तुम्हारे भाई लगते हैं। तो कहा ठीक है, तो मैं बंदर का खानदान हूँ, बात सही कर रही हूँ। तो बंदर तो जंगल में रहते हैं, मैं भी चला जाऊंगा। तो मैया को भय पैदा हो गया कि कृष्ण है अकेला, कहीं जंगल में चला जाएगा तो आएगा नहीं खाने के लिए, बिना खाए रह जाएगा। सुबह का बात था, 8-9 बजे का बात। तो मैया ने सोचा कि कृष्ण को कुछ समय के लिए बांध देती हूँ और घर का काम करने के बाद गेट खोल करके मना लूंगी, खिलाऊंगी। तो मैया चली कृष्ण को बांधने के लिए।
जब मैया बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगली छोटा पड़ा। जितना भी रस्सी आया सब 2 ही उंगली छोटा पड़ा। 2 उंगली क्यों छोटा पड़ा? बहुत आचार्यों ने इसका महिमा किया। और वैसे भी कृष्ण जो हैं वो जो बंधन में है उसको मुक्त करने वाले हैं। उन्हें कौन बांध सकता है? जो ही रस्सी कृष्ण के उदर में आता था, बुम, उसके बांधने की शक्ति थी वो खत्म हो जाती थी। रस्सी में बांधने की शक्ति ही नहीं थी, तो जितना रस्सी आया फिर भी कल 2 ही अंगुल घुसा हुआ, 3 अंगुल नहीं, 4 अंगुल नहीं, 5 अंगुल नहीं, कल 2 ही अंगुल। और 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक मैया ने हट कर मैं बांधूंगी बांधूंगी बांधूंगी। अपने घर का रस्सी खत्म हो गया और दूसरे के घर का रस्सी निकल के आई। सब गोपियां भागते हुए आई। देख करते देखिए यशोदा मैया के पीछे सब गोपियां देख रहे हैं। बांधने वाला भी नहीं पर होगा। बड़ा होगा जहाँ पर गोपियां पीछे, जहाँ गोपियां भी आती। एनीवे आप लोग देख रहे हैं सब गोपियां रो रही थी कि केन के सुधा रानी बांध रही हो, छोड़ दो लाला के, कोई बात नहीं। मटकी तोड़ दिया, घर में आ गया तो मैया को गुस्सा आ गया और मैया ने कहा कि चुप रहो तुम लोग, हमारा बेटा है, मैं जो करना है मैं सब करूँ। और तब से आकर के लाइन लगाती थी, कंप्लेन करती थी और मैं उसे दंड देना चाहती हूँ, तुम लोग मना कर रहे। एनीवे मैया ने हट किया बांधने के लिए, तो भगवान को बड़ा दया आ गया और भगवान दया बस मैया के हाथों बांध गए। मैया उनको उखड़ में बांध करके घर के काम में लग गई। जिन कृष्ण को क्या सौभाग्य है जो सुना था। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं न इमं विरंचो न भवो न श्रियपि अंग संश्रया प्रसादम ले भिरे गोपी यत् प्राप्य मुक्तिदा। जो मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान, जो लोगों को मुक्त करने वाले हैं, वे भगवान आज पाते हैं। ऐसा सुअवसर न इदम न इमम ऐसा नहीं मिलता है किसको विरंची। न तो ब्रह्मा को ऐसा अवसर मिलता है, न इंद्र को मिलता है, न भगवान शिव को मिलता है, न तो लक्ष्मी जी को जो भगवान के चरणों में हमेशा आश्रय ग्रहण की रहती है। जो कृपा प्रसादम ले भिरे गोपी, जो कृपा यशोदा मैया को प्राप्त हुआ तो उन्होंने कृष्ण को बांध दिया। इस प्रकार से मैया बांध करके अपने काज में लग गई। इधर भगवान ने देखा उनके गृह के आंगन में, घर के आंगन में 2 जुड़वा पेड़ थे, अर्जुन पेड़ थे। ये लोग कुबेर के बेटे थे और नारद जी के श्राप से ये दोनों पेड़ बने थे। पुराणादशापेन वृक्षतां प्रापितो मदा नलकुबरमणि ग्रीवा इति ख्यातो श्रियान्वितो। धन से अंधा होकर के, मदान होकर के एक कुबेर यानी कुबेर के बेटे जिनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव, ये लोग मदान थे और इन लोगों को पहले नारद जी ने श्राप दिया था। उसके परिणाम स्वरूप के लोग वृक्ष बने थे। इतना सुनते ही परीक्षित जी एक प्रश्न किए। तब वहां से ये अध्याय प्रारंभ होता है। परीक्षित परीक्षित कहते हैं कथ्यताम भगवान एतत् तयो शापस्य कारण। पहले श्लोक में कहा कि पूरा नारद शापेन, पहले नारद जी के श्राप से वृक्षताम प्राप्त मदा, ये लोग मदमत लोग थे, ये वृक्ष जोली को प्राप्त किए।
तो कहते हैं कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया? ये देवता के बेटे हैं, इनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव। कुबर का मतलब होता है क्या? कोढ़। कुबर जो देखने में ठीक न हो, जो कुबर कहते हैं। और एक कैसे थे? एक था नल कुबर। नल देखे आप लोग ना, कैसे होता है टेढ़ा ना। एक था हंच बैक, यानी कभी कभी किसी का पीठ बाहर निकल जाता है, कुछ ऐसे चलता है। तो एक था नल कुबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। ग्रीव मतलब कंठ और मणि, जिसके कैसे आप लोग कुछ लोग होते हैं देखेंगे आप लोग, इनका गले में इतना बड़ा घंटी लगा रहता है। तो ये दोनों बेटे ऐसे थे, एक नल जैसा था और एक में नलकुबर और मणिग्रीव। लेकिन थे देवता के बेटे, कुबेर के बेटे थे, धनराज के बेटे थे। देखने में बड़े ही अगले थे, लेकिन धन था ना, आज भी लोग प्रणाम करते रहते हैं। कोई रूप नहीं है, फिर प्रणाम करते हैं। क्योंकि कुबेर तो वही पूछे कि इनको श्राप क्यों दिया? कौन सा इतना बड़ा पाप किए जिसके चलते नारद जी जैसे? नारद जी तो बड़े दयालु आदमी हैं, देवर्षे तमाम, देवर्षियों में उत्तम हैं। उन्होंने श्राप दिया। क्यों दिया? सुखदेव गोस्वामी को यहां पर भगवान कहते हैं। कथ्यताम भगवान एतो। भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि आपका तो सुखदेव गोस्वामी, अरे भैया ये तो द्वापर युग का बात है, कलयुग है, अब का थोड़े, मैं क्या जानता हूं कि उन्होंने श्राप दे दिया, मैं थोड़े वहां पर था। इसीलिए परीक्षित जी कहते हैं आप भगवान हैं, यानी सर्व सामर्थ्य हैं। भगवान उसे कहते हैं जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानता है। इसीलिए साधुओं को कभी कभी त्रिकालदर्शी कहा जाता है। आप सब लोग भगवान बन सकते हो, कृष्ण भगवान वाला भगवान नहीं। त्रिकालदर्शी कब? जब ये चिट्ठी काटोगे और दर्द नहीं होगा शरीर में, जब तक से शरीर में बंधे हैं, अपने को शरीर समझते हैं, तब तक से इस दीवार के पीछे क्या रहो मन। लेकिन जब ही मुक्त आत्मा हो जाएंगे, आत्मा का एक गुण है सर्वगता, जो एक साथ में सब जगह जाता है। तो आत्मा जैसे मन है, मन भी एक तरह से सर्वगता है। जैसे आप यहाँ बैठे हो और अपने घर में किचन में जाकर के देखो क्या आज बना हुआ है, माता जी को देख करके आ सकते हो जो बनाई हो, या अपना बेडरूम देखना चाहते हो घर में जहाँ सोते हो, तो यहाँ बैठे बैठे देख सकते हो। मन वहां चला जा सकता है, लेकिन मन में लिमिटेशन है। मन वही जाता है जिसको आप देखें। यदि मैं आपसे कहूँ आप बॉम्बे कभी नहीं गए हो और कहूँ कि आप हरे कृष्ण मंदिर कैसा है बताओ, आंख बंद करो, अंधेरा दिखाई दे, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बॉम्बे गया है, आप में से कितने लोग बॉम्बे गए हो? हरे कृष्ण मंदिर देखा है आप लोगों ने? तो आंख बंद करो, दिखाई पड़ते हैं भगवान के? नहीं। एक सेकंड देख लो, इसी बहाने दर्शन करो, आराम से जाना क्या। तो जो गया है देख सकता है, जो नहीं गया है क्या देख सकता है? नहीं। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इसमें लिमिटेशन है कि दीवार के उस साइड नहीं देख सकते। मन जो है इस दीवार के उस साइड देख सकता है, लेकिन वो भी जिसको देखा है उसी को देख सकता है इस आंख से। आप अपने बेडरूम को देख सकते हो, दूसरे का बेडरूम देख सकते हो, वहां मन नहीं जा सकता है। लेकिन आत्मा जो है, भगवान की तरफ में सर्वगता, वो कहीं जा सकता है, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। और कौन आत्मा है? मुक्त। और वही व्यक्ति त्रिकालदर्शी होता है, वही भगवान।
तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी